गीता श्रॉफ ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे अब आम आदमी की मांग पर भी स्टेम सेल उपलब्ध हो सकता है। डॉक्टर गीता श्रॉफ दुनिया भर के 65 देशों में अपनी तकनीक को पेटेंट भी करवा चुकी है। स्टेम सेल के क्षेत्र में अब बेहतर उम्मीद दिखने लगी है। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज मुमकिन हो पा रहा है। स्टेम सेल एक्सपर्ट डॉक्टर गीता श्रॉफ ने ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके बाद अब हर दुकान पर स्टेम सेल मिल सकता है। उन्होंने यूनिवर्सल स्टेम सेल की खोज की है। डॉक्टर गीता का कहना है कि अब ये टेक्नोलॉजी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होगी। डॉक्टर का कहना है कि इस ट्रीटमेंट में हेल्दी इंसान के सेल बीमारियों से पीड़ित इंसान में ट्रांसफर किए जाएंगे। अब तक इस तकनीक की मदद से 1300 मरीजों का इलाज किया जा चुका है और उन्हें बीमारी से छुटकारा भी मिल चुका है। उनका कहना है कि इस ट्रीटमेंट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और दुनिया भर के 65 देशों में ये मान्य है। ये टेक्निक ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की टेक्निक है जिससे हम ये सेल्स को पेशेंट के अंदर सेफली एंड इफ़ेक्टिवली ट्रांसप्लांट करते हैं। ये जो मेरे सेल्स हैं ये हमने सेल लाइन बनाई हुई है। सन 2000 में हमने एक फर्टिलाइज्ड एग ली थी। फर्टिलाइज मतलब जब एग और स्पर्म IVF के दौरान टेस्ट ट्यूब बेबी जब करते हैं उस दौरान हम लोगों ने एक एग और स्पर्म ली, फर्टिलाइज्ड एग, वो लेने के बाद सेल लाइन बनाई। वही सेल लाइन आज तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हमने इसी चीज़ को ट्रांसप्लांट करते हुए 1300 पेशेंट्स को हम लोगों ने ट्रीट किया है। हम लोग डॉक्यूमेंट कर चुके हैं कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है एंड स्टैटिस्टिकली भी प्रूव किया गया है। डॉक्टर गीता के दुनिया के तमाम देशों में 20 जर्नल प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर गीता श्रॉफ का कहना है कि अभी जो स्टेम सेल की तकनीक इस्तेमाल में लाई जा रही है वो मुख्य तौर पर वयस्क की होती है। हमारी तकनीक में हम उस वक्त की स्टेम सेल विकसित कर लेते हैं जब वो प्रारंभिक स्तर पर होती है। ये न केवल वयस्क स्टेम सेल से ज्यादा शक्तिशाली होती है बल्कि इससे स्पाइनल, डायबिटीज, पार्किंसन और हार्ट की बीमारी के इलाज में आश्चर्यजनक रूप से लाभ होता है। ये स्टेम सेल्स जो हम यूज़ करते हैं इनमें इतना पावर है कि वो बॉडी की हर एक सेल बन सकती है। तो जो पेशेंट में लाइलाज बीमारी या कोई प्रॉब्लम हो ऐसा तो वो ये स्टेम सेल थेरेपी लेके उनका प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती है। इस नई तकनीक के स्टेम सेल का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके पहले स्टेम सेल को मैच करने के बाद इलाज हुआ करता था, लेकिन यूनिवर्सल स्टेम सेल के जरिए किसी भी व्यक्ति का इलाज आसानी से किया जा सकता है। यूनिवर्सल का ये मतलब है कि जब हम ये स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करते हैं हमें इसके लिए कोई मैचिंग की ज़रूरत नहीं है और हम ये हर एक पेशेंट को दे सकते हैं। ये हर एक कंडीशन में यूज़ होता है। 2 सेल लाइंस हैं, वो पूरा, क्योंकि इनमें ये पावर है कि कोई भी बॉडी पार्ट बन सकती है। डॉक्टर गीता श्रॉफ का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मसले पर चिट्ठी लिखी गई है और ICMR ने उनकी रिसर्च मांगी थी जिसे वो जमा कर चुकी हैं। एक्चुअली आई थिंक ये तो हो ही सकता है कि गवर्नमेंट जो है इसको आगे ले जाए एंड रिकॉग्नाइज कर ले कि ऐसे टेक्नोलॉजी इंडिया में ही पैदा हुआ है और ये हमारा पूरा इंडियन पेशेंट्स एंड वर्ल्ड वाइड सबको ये बेनिफिट कर सकता है। डॉक्टर गीता श्रॉफ की ये नई खोज कई बीमार लोगों को नई जिंदगी दे सकती है। ऐसे में वो चाहती हैं कि उनकी पहचान ऐसे भारतीय डॉक्टर के तौर पर हो जिसने इस तरह की यूनिवर्सल सेल बनाई है। आलोक सांगवान, MH1 न्यूज, दिल्ली। डॉक्टर गीता श्रॉफ को आश्वासन के बावजूद भारत सरकार से अब तक वो सम्मान तो नहीं मिला जिसकी वो सही मायने में हकदार हैं, लेकिन देश और दुनिया भर के हजारों मरीज उनसे इलाज करवाकर पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कई मामलों में देश के बड़े बड़े अस्पतालों से निराश मरीजों के चेहरे पर भी आज डॉक्टर गीता श्रॉफ की वजह से मुस्कान
और इंतजार का फल मीठा था। इम्प्रूवमेंट अब नज़र आने लगा है। पहले मैम ने भी कहा था कि अगर इसका कुछ फ़ायदा देखना है तो चूँकि ह्यूमन एम्ब्रायनिक हम यूज़ कर रहे हैं तो ह्यूमन एम्ब्रायनिक का आपको 1 साल के बाद ही ग्रोथ आपको नज़र आना चाहिए। तो अभी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं ट्रीटमेंट शुरू कर रही हूँ तो क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा। तो हम लोग पेशेंस रखे हुए थे और 1.5 साल के बाद से सचमुच में इसमें चेंज आना शुरू हुआ है। यश विजय के परिजन भी बेटे के इलाज के लिए कई जगहों पर गए, लेकिन डॉक्टर गीता के पास आने के बाद यश लगातार बेहतर होता जा रहा है। यश के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसके पिता भी काफी खुश हैं। ये कुछ समझता नहीं था पहले, ना खाना खा पाता था, ना टॉयलेट कुछ नहीं, कपड़े पहन पाता था अपने आप, और कुछ बात करते समझ नहीं पाता था। अब सब चीज़ समझता है, कपड़ा भी अपना पहन लेता है, टॉयलेट भी अपना चला जाता है, बात करने में फ़र्क है पहले से। सब चीज़ समझता है, पिताजी है, मम्मी है, एक दादी है, चाचा है, भाई है। अभी जैसे बाइक पे बैठ के आए थे हम, पहले आते थे तो ये इधर उधर हिलता था, अब आराम से बैठ के आया था, ना मैंने पकड़ा इसे ना कुछ। हैदराबाद से आई ये माँ भी अपने बेटे के इलाज से काफी खुश है। ये पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, लेकिन अब इनको भी लगता है इनका बेटा सामान्य जीवन जी सकेगा। हैदराबाद डॉक्टर न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल का एडमिट का नो गारंटी डेज का डिफरेंस मोर है। आई एम हैप्पी अन्नमाटा। नेपाल से आए बुजुर्ग पवित्र सिंह राणा का जीवन भी बिस्तर तक सिमट कर रह गया था। कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता था, लेकिन अब वो बिना किसी सहारे के चल सकते हैं। डॉक्टर गीता श्राफ से मिलने के बाद उन्हें भी जीवन में एक नई किरण दिखाई दे रही है। डॉक्टर गीता श्राफ की टीम में शामिल डॉक्टर भी बताते हैं मरीज में किस तरह के चेंजेस नजर आ रहे हैं। ये टेक्निक ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की टेक्निक है, जिससे हम ये सेल्स को पेशेंट के अंदर सेफली एंड इफ़ेक्टिवली ट्रांसप्लांट करते हैं। ये जो मेरे सेल्स हैं, ये हमने सेल लाइन बनाई हुई है। सन 2000 में हमने एक फर्टिलाइज्ड एग ली थी। फर्टिलाइज मतलब जब एग और स्पर्म IVF के दौरान टेस्ट ट्यूब बेबी जब करते हैं, उस दौरान हम लोगों ने एक एग और स्पर्म ली, फर्टिलाइज्ड एग। वो लेने के बाद सेल लाइन बनाई। वही सेल लाइन आज तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और हमने इसी चीज़ को ट्रांसप्लांट करते हुए 1300 पेशेंट्स को हम लोगों ने ट्रीट किया। सरकार की तरफ से भले ही वो सम्मान, वो रिकमेंडेशन ना मिल रहा हो, लेकिन इस क्लिनिक में देश नहीं दुनिया के कोने कोने से मरीज आते हैं। देखिए, पेशेंट इस समय हमारे पास दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी हैव पेशेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से हैं, कनाडा से हैं, अरबिक कंट्रीज से हैं, अभी एक पेशेंट नेपाल से गए हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इंडिया में OPD के पेशेंट्स बहुत हैं, दिल्ली के बाहर के बहुत पेशेंट्स हैं, बैंगलोर से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, हर जगह से हमारे पास इस समय पेशेंट्स हैं। डॉक्टर गीता श्राफ को सरकार से उम्मीदें हैं। वो चाहें तो देश के बाहर जाकर भी अपनी काबिलियत का डंका बजवा सकती हैं। लेकिन भारत की इस बेटी की चाहत सिर्फ इतनी है कि जिस देश में वो पैदा हुई, जहां पर उन्होंने शिक्षा ली, उस देश का हक किसी और को क्यों मिले। आलोक सांगवान, MH1 न्यूज, दिल्ली। हाजिर होते हैं बुलेटिन के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।